आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र क्या होते हैं, संधारित्र की धारिता क्या होता है, संधारित्र का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो संधारित्र जो होते हैं वह एक प्रकार का समायोजक होता है, जिसमें किसी भी चालक का दो चालकों का युग्म होता है। पहले चालक पे जो होता है वह धन आवेश होता है और दूसरे चालक पे जो होता है वह ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पर जो है इसका जो है उत्तर लिख लीजिए। संधारित्र एक प्रकार का संधारित्र एक प्रकार का समायोजक है जिसमें किसी भी प्रकार के दो चालकों का युग्म होता है। यह चालक एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं जिन पर बराबर एवं विपरीत आवेश रहता है। संधारित्र का दूसरा सिरा पृथ्वी से जुड़ा होता है। रहता है। तो संधारित्र क्या होते हैं? तो संधारित्र एक प्रकार का समायोजक होता है जिसमें किसी भी प्रकार के दो चालक, अब यहाँ दो चालक बनाएंगे। अब यहाँ पर दो चालक हो गया, दो चालकों का युग्म होता है। यह चालक एक दूसरे के समीप, दोनों चालक जो एक दूसरे के क्या होते हैं, समीप स्थित होते हैं, जिन पर बराबर एवं विपरीत आवेश होते हैं। मतलब आवेश तो बराबर होगा लेकिन एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत आवेश होंगे। इस पे प्लस चार्ज रहेगा तो इस पे क्या रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा। तो समझ में आ गया होगा कि मतलब इस पे जितना आवेश अगर प्लस में है वही चार्ज जो इस पे जो है माइनस पे रहेगा। और इसका दूसरा जो सिरा होता है वह पृथ्वी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? पृथ्वी से जुड़ा रहता है। यहाँ लिख लेंगे पृथ्वी से जो है इसको जोड़ दिया जाता है। तो संधारित्र जो होते हैं वह एक प्रकार का समायोजक होता है, दो चालकों का युग्म होता है और ये दोनों चालक जो होते हैं वह एक दूसरे के समीप में रहते हैं, जिन पे बराबर तथा विपरीत क्या रहता है, आवेश रहता है। और इसका दूसरा सिरा किससे जुड़ा होता है, पृथ्वी से जुड़ा रहता है। तो संधारित्र किसे कहते हैं आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है। यहाँ लिखेंगे संधारित्र का उपयोग। संधारित्र का उपयोग। तो संधारित्र का उपयोग जो है निम्न है। पहला उपयोग इसका किया जाएगा, पहला 1,
पहला है आवेश को संचय करने में इसका उपयोग किया जाएगा, मतलब आवेश को जो है बचत करने में, तो लिखेंगे यहाँ पर आवेश को संचय करने में, आवेश को संचय करने में, संचय करने में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो पहला समझ में आ गया होगा, आवेश को संचय करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा, दूसरा है ऊर्जा को संचय करने में इसका उपयोग किया जाता है, ऊर्जा को संचय करने में, संचय करने में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो दूसरा भी समझ में आ गया होगा। पहला जो होता है आवेश को संचय करने में, दूसरा जो है ऊर्जा संचय करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ तीसरा लिखेंगे, तीसरा जो होता है वैद्युत उपकरण में इसका प्रयोग किया जाता है, वैद्युत उपकरण में, वैद्युत उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तीसरा भी समझ में आ गया होगा, वैद्युत जो उपकरण होते हैं उसमें धारिता का प्रयोग किया जाता है। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चौथा भी समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में जो इसका उपयोग करते हैं। पांचवा जो होता है वैज्ञानिक अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। छठवां है प्रत्यावर्ती धारा नियंत्रण में, प्रत्यावर्ती धारा नियंत्रण में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो छठवां भी समझ में आ गया होगा, प्रत्यावर्ती धारा नियंत्रण में इसका उपयोग किया जाता है। तो 6 उपयोग जो है संधारित्र का है। तो संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है, आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। अब संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, ऐसे प्रश्न जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा कि संधारित्र की धारिता क्या होते हैं, संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। अब इसका भी परिभाषा समझ लेंगे। तो संधारित्र को किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश, संधारित्र को किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे संधारित्र
को संधारित्र को किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश, एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा उनके दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर का अनुपात संधारित्र की धारिता कहलाती हैं। संधारित्र की धारिता कहलाती हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? लिखेंगे इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी परिभाषा जो है कैसे बना है, अब इस सीखेंगे इसको परिभाषा कैसे अब ऊपर लिखा गया है। तो अब यहाँ लिखेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। अब संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर होता है Q/V होता है। तो इसका परिभाषा इसी में छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है। कैसे? संधारित्र को किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो उत्तर जो है इसी में छिपा हुआ है। यह बटा को जो है अनुपात कहा जाता है। बटा को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। अगर इसका मात्रक पूछा जाएगा तो लिख लेंगे इसका मात्रक जो होता है, मात्रक फैरड होता है। इसका मात्रक क्या होता है? फैरड होता है। या इसका दूसरा मात्रक भी लिख सकते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। कूलाम प्रति वोल्ट होता है। इसका मात्रक फैरड है और दूसरा मात्रक जो है कूलाम प्रति वोल्ट है। अगर इसका बीमा देखेंगे, इसका बीमा क्या होता है? तो इसका बीमा जो होता है, अब यहाँ बीमा लिख लेंगे यम इनवर्स यल के ऊपर -2 घात टी के ऊपर 4 घात और यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर होता है। इसका बीमा क्या है? यम इनवर्स यल के ऊपर -2 घात टी के ऊपर 4 घात a का स्क्वायर, यह इसका जो है क्या है? बीमा होता है। तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र का उपयोग और संधारित्र क्या होते हैं, कॉपी में से नोट करते चलिएगा जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो गोली संधारित्र का मतलब यह है कि इसमें दो जो है गोली चालक लेंगे और पहले गोली चालक जो होगा वह धनात्मक होगा और दूसरा जो गोली चालक होगा वह ऋणात्मक होगा। तो यह बीच वाला जो गोली चालक है यह प्लस है, मतलब धन आवेशित है, इस पे धन आवेशित चार्ज लगा हुआ है। और जो बाहर जो गोली चालक है उस पे जो है ऋण आवेशित जो है इस पे आवेश हुआ है। मतलब बाहर वाला पे ऋण आवेशित और अंदर वाला जो है वह धन आवेशित। यहाँ पर जो है माइनस कर लेंगे, मतलब ये ऋण आवेशित इस पे आवेश है। और जो छोटे गोले की त्रिज्या कितना है, तो लिखेंगे छोटे गोले की जो त्रिज्या है उसको जो है a मान लेंगे। यह बीचों बीच में इसका केंद्र है और केंद्र से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो यह छोटे गोले की त्रिज्या हो गया, तो इसको जो है a मान लेंगे। और यह बड़े गोले की त्रिज्या यहाँ तक है तो इसको b मान लेंगे। तो छोटे गोले की त्रिज्या a है और बड़े गोले की त्रिज्या b है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले माना कि माना गोली संधारित्र के छोटे चालक की त्रिज्या क्या है? a है और बड़े चालक की त्रिज्या क्या है? b है। और इन पर आवेश क्रमशः क्या हैं? प्लस आवेश हैं और क्या हैं? माइनस आवेश हैं। तो इतना जो है पहले माना में लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ लिख लेंगे माना
माना गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र के छोटे गोले, छोटे चालक लिख लेंगे, छोटे चालक, छोटे चालक की त्रिज्या, त्रिज्या ए तथा बड़े चालक की, तथा बड़े चालक की त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, बी है, बी है। यदि इन पर आवेश, यदि इन पर आवेश क्रमशः, आवेश क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है तो इतना जो है पहले माना में लिखना पड़ेगा। माना लिखने के बाद से लिखेंगे यहाँ पर सूत्र वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव का जो है सूत्र बताया जा चुका है। लिखेंगे वैद्युत विभव भी का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कह सकते हैं या एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं, Q/R। यह किसका सूत्र है, तो वैद्युत विभव का यह सूत्र है। इसका निगमन जो है बताया जा चुका है कि वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन कैसे करना है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे छोटे गोले पर, अब यहाँ लिखेंगे छोटे गोले पर, छोटे गोले पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। जब छोटे गोले पर अगर वैद्युत विभव निकालेंगे तो यह भी है, तो इसको कहेंगे V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q है तो यहाँ पर प्लस Q है, और R का मतलब ये त्रिज्या हो जाएगा। तो छोटे गोले पर त्रिज्या क्या है, A है, तो यहाँ A लिख लेंगे और ये बन जाएगा समीकरण नंबर A। तो ये छोटे गोले का वैद्युत विभव निकल गया। अब छोटे गोले के बाद से जो है बड़े गोले पर, अब यहाँ लिखेंगे बड़े गोले पर, बड़े गोले पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। तो बड़े गोले पर वैद्युत विभव यह V1 है तो यह हो जाएगा V2, और यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ Q के जगह पे माइनस Q, क्योंकि इस पे बड़े गोले पर माइनस आवेश है और छोटे गोले पर प्लस आवेश है, और इसकी त्रिज्या क्या है, तो इसकी त्रिज्या क्या है, B है। अब ये बन गया समीकरण नंबर जो है 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और यहाँ लिख लेंगे कुल विभव। कुल विभव का मतलब दोनों विभव को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो कुल विभव हो जाएगा V बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे V1 प्लस हो जाएगा V2। अब यहाँ लिखेंगे V बराबर हो जाएगा, V1 का मान क्या है, 1/4 पाई है, एप्सिलॉन 0 है, Q बटा है, और यहाँ A है। यह किसका मान है, तो यह मान V1 का है, प्लस हो गया, और यह मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, और यहाँ लिखेंगे माइनस Q बटा यह B है। तो यह जो है बड़े गोले का, और यह जो है छोटे गोले का है। अब यहाँ लिखेंगे V बराबर हो जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे Q बटा A हो जाएगा, प्लस माइनस, ये माइनस आगे आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, Q बटा B हो जाएगा। अब इसमें से जो है कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q जो है कॉमन दिखाई दे रहा है। इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कॉमन है। अब ये कॉमन इसको ले लेंगे, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q जो है कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/A
माइनस 1/b। इसमें से कॉमन क्या लिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू जो है इसमें से कॉमन हो गया, तो 1/a माइनस 1/b हो गया। अब अगला लाइन लिखेंगे v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और यहाँ q हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे, ऐसे गुणा होगा तो b का नम b हो गया माइनस a हो गया और आपस में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ab हो जाएगा। तो यहाँ पे यह जो मान निकला है, यह मान वैद्युत जो है विभव का मान निकला है। लेकिन निगमन क्या करना है, गोलीय संधारित्र की धारिता का जो है सूत्र का निगमन करना है। तो अब यहाँ धारिता का सूत्र लिखा जाएगा। तो वैद्युत धारिता का सूत्र होता है C बराबर होता है Q बटा जो है V होता है। यह किसका सूत्र है, तो वैद्युत धारिता का। यहाँ धारिता केवल लिख भी सकते हैं या वैद्युत धारिता भी लिख सकते हैं। वैद्युत धारिता C बराबर होता है Q बटा V। अब यहाँ V का जो मान निकला है, यह मान इसमें क्या करेंगे, रख लेंगे। तो यह V के जगह पर यह मान को क्या करेंगे, रखेंगे। तो C बराबर हो जाएगा Q बटा हो जाएगा और V के जगह पर 1/4 पाई हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, Q हो जाएगा और बट्टा में यहाँ पे लिखेंगे b माइनस a बटा क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। तो यह मान जो है किसका है, यह पूरा मान जो है, यह पूरा मान v का है। तो यह जो नीचे वाला मान होता है, इस मान को कहाँ भेज देंगे, यह सबसे यह मान कहाँ चला जाएगा, सबसे यह मान ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर क्या है, Q है और Q के बगल में कौन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 जाएगा और AB वाला मान जो है ऊपर चला जाएगा। तो अब अगला लाइन लिखेंगे C बराबर Q पहले से था और नीचे वाला मान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और AB जो है ऊपर चला गया, बटा हो जाएगा। और नीचे क्या मान था, तो नीचे Q था और क्या था, कोष्टक में जो है B माइनस A था। अब यहाँ पर जो है Q से Q को क्या करेंगे, काट देंगे। Q से Q कट गया तो C बराबर क्या बचा, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 AB बटा B माइनस A बच गया। अब यह जो सूत्र आया है, यही जो सूत्र बना है, यह किसका है, गोलीय संधारित्र की धारिता का क्या है, सूत्र है। नीचे लिख लेंगे यही गोलीय संधारित्र की धारिता का, गोलीय संधारित्र की धारिता का जो है सूत्र है। गोलीय संधारित्र की धारिता का क्या है, सूत्र है, धारिता का सूत्र है। यहाँ नोट कर लेंगे। तो गोलीय संधारित्र में 2 त्रिज्या होता है, एक बड़ा त्रिज्या होता है और एक छोटा त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर छोटा त्रिज्या को यहाँ पर A माना गया है और बड़ा गोले के त्रिज्या को B माना गया है। लेकिन NCERT किताब में छोटे गोले की त्रिज्या को R1 माना गया है और बड़े गोले की त्रिज्या को R2 माना गया है। तो यहाँ पर जो है R1 R2 लिख सकते हैं और R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। तो अगर चित्र में जो है R1 R2 मतलब गोले की त्रिज्या R1 R2 मानेंगे तो यह सूत्र जो है क्या होगा, बदल जाएगा। मतलब यह R1 हो जाएगा, यह R2 हो जाएगा, यह R2 हो जाएगा और यह R1 हो जाएगा। तो जैसे प्रश्न में दिया रहेगा सिद्ध करने के लिए, अगर R1 R2 के रूप में दिया रहेगा तो R1 R2 के रूप में लिखा जाएगा। अगर त्रिज्या AB माना गया रहेगा तो AB के रूप में लिखा जाएगा। तो आज के ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।